everyone, welcome to my channel. In this video we learn social behavior in primates. आज हम जानेंगे कि जो सोशल बिहेवियर रहता है वो प्राइमेट्स में किस प्रकार से होता है। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि सोशियो बायोलॉजी क्या होता है। तो सोशियो बायोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी का स्टडी करते हैं, सोशियो बायोलॉजी कहलाते हैं। अब ये सोसाइटी क्या होता है, सेम स्पीसीज ग्रुप को ये लोग क्या कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। अगर कोई ग्रुप है जिसमें सेम स्पीसीज प्रेजेंट है तो हम लोग उस ग्रुप को क्या कहेंगे, सोसाइटी कहेंगे। सोसाइटी का मेंटेनेंस किस प्रकार से होता है, तो जो सोसाइटी का मेंटेनेंस रहता है वो फेरोमोन्स के थ्रू, विजुअल, ऑडियो और सिग्नल्स के थ्रू होते हैं। फेरोमोन्स क्या होते हैं, एक प्रकार का केमिकल्स होता है जो कि इंडिविजुअल के थ्रू या फिर ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही रिलीज किया जाता है, जिसके द्वारा वे आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और इन सभी चीज़ों के द्वारा ही किसी भी सोसाइटी का मेंटेनेंस किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो सोशल बिहेवियर रहता है उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो सेम एनिमल्स प्रेजेंट, किसी भी ग्रुप में सेम एनिमल्स या फिर स्पीसीज प्रेजेंट है, हम लोग उसको क्या कहेंगे, सोसाइटी कहेंगे। ओके। हेल्प ईच अदर फॉर सर्वाइवल और रीग्रोथ, तो क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी में रहने वाले जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को सर्वाइव करने में और रीग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। अब हम लोग सोसाइटी का डेफिनेशन देखते हैं। सोसाइटीज एनिमल्स, यानी कि किसी भी सोसाइटी में जो इंडिविजुअल या जो एनिमल्स रहते हैं उनका जो बिहेवियर रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोशल बिहेवियर कहते हैं। यानी कि सोसाइटी में रहने वाले जो एनिमल है उनके द्वारा जो बिहेवियर किया जाता है उसी को सोशल बिहेवियर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सोशल बिहेवियर के कैरेक्टर्स कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। तो पहला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो एनिमल्स रहते हैं वो बाय द साउंड और एक्सप्रेशन के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जिससे कि सोसाइटी में रहने वाले जो एनिमल्स रहते हैं उनको अपनी सोसाइटी को मेनटेन करने में हेल्प होती है। फिर है डोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या होता है कि जो किसी सोसाइटी के जो एनिमल्स या इंडिविजुअल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं। कॉम्पिटिशन करने के बाद जो विनर होता है उसको उसकी सोसाइटी में हायरार्की प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद में ग्रूमिंग। ग्रूमिंग में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वे एक दूसरे को ग्रूम करते हैं। यानी कि क्या होता है, जो एनिमल्स रहते हैं उनके बाहर क्या होता है, उसके बाहर स्किन पे एंडोपैरासाइट प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं। फिर ये मदर्स एंड इन्फेंट्स, तो इसमें क्या होता है कि जो मदर रहती है अपने न्यूबॉर्न बेबी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, साथ ही उसको उसके इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए सिखाती है। फिर है कंपटीशन। इसमें क्या होता है कि जो सोसाइटी में रहने वाले जो स्पीसीज रहते हैं या जो इंडिविजुअल रहते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। किन कारणों से करते हैं, तो ये हो सकता है किसी फूड रिसोर्सेज के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए, इन सभी के लिए उनमें क्या होता है, कंपटीशन देखने को मिलता है। अब ये जो कंपटीशन रहता है वो मेनली दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो जो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन रहता है वो सेम स्पीसीज में होता है, यानी कि जो सोसाइटी के जो सेम स्पीसीज रहेंगे उनके बीच जो कंपटीशन होगा उसको हम लोग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहेंगे। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, तो ये डिफरेंट स्पीसीज के बीच होता है। तो हम लोग इसको इस टाइप से समझ सकते हैं कि कोई एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के जो मेंबर्स रहेंगे वो अपने दूसरे सोसाइटी के मेंबर्स के साथ क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। तो इस प्रकार का जो कंपटीशन रहेगा उसको इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहेंगे। हम देखेंगे सोशल बिहेवियर के टाइप्स, जिसमें से पहला है एग्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स रहते हैं वो अपना क्या करते हैं, एंगर शो करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अपना एंग्री बिहेवियर शो करते हैं। डू नॉट किल अदर्स एनिमल्स, वो अपने एंगर तो शो करते ही हैं लेकिन वो क्या करते हैं, अपने सोसाइटी के अदर्स मेंबर्स को क्या करते हैं, किल नहीं करते हैं। एग्रेशन का क्या यूज़ है, तो मेंटेनेंस ऑफ टेरिटरी, तो टेरिटरी को मेंटेन करने में इसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। डोमिनेंस हेरार्ची को भी मेंटेन करने में इसका क्या होता है, इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, जो एक सोसाइटी में रहने वाले जो स्पीसीज रहते हैं अपना इम्पोर्टेंस उस सोसाइटी के अदर इंडिविजुअल को बताते हैं। सेकंड है डोमिनेंस हेरार्ची, यूजिंग डोमिनेट एनिमल, तो इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स रहते हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है। कंपटीशन के बाद जो विनर एनिमल रहता है उसको चूज़ किया जाता है और उसी को डोमिनेंट एनिमल माना जाता है, और उस डोमिनेंट एनिमल को उस सोसाइटी में क्या किया जाता है, एक हिरार्ची प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड है टेरेस्ट्रियल बिहेवियर, तो इसमें क्या करते हैं कि जो एनिमल्स रहते हैं वो प्रोटेक्ट
हैबिटेट, हैबिटेट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो सोसाइटी में जो मेंबर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं प्रीडेटर से, अदर एनिमल से, ताकि वो अपने फीमेल्स, न्यू बोर्न्स और ओल्ड मेंबर्स को क्या करें, प्रोटेक्ट कर सके। इसे ही टेरेस्टेरियल बिहेवियर कहते हैं। फिर है अल्टरिस्टिक बिहेवियर। तो अल्टरिस्टिक बिहेवियर क्या होता है, सोसाइटी में बहुत से मेंबर्स रहते हैं, अगर उनमें से कोई मेंबर क्या हो गया, वीक हो गया, तो दूसरा मेंबर क्या करेगा, उस वीकन मेंबर को हेल्प करेगा। भले खुद उसे क्या होगा, लॉस होगा, लेकिन वो खुद लॉस सह के भी उस वीकन मेंबर को क्या करेगा, बेनिफिट देगा। इस टाइप का जो बिहेवियर आता है उसी को अल्टरिस्टिक बिहेवियर कहते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं ब्लड सकिंग बैट में। ब्लड सकिंग बैट क्या करते हैं कि अगर उनका कोई मेंबर, उनकी सोसाइटी का कोई मेंबर अगर क्या है, वीक हो गया है, तो वो उसे अपना ब्लड पिलाते हैं। भले ही उनको ब्लड पिलाते पिलाते उनकी डेथ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो क्या करते हैं, उस कमजोर या फिर वीकर बैट को क्या करते हैं, अपना ब्लड चेक कराते हैं, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। अब हम देखेंगे इसका एडवांटेज, कि जो सोशल बिहेवियर रहता है उसका क्या क्या एडवांटेज रहता है। तो फिजिकल फैक्टर और प्रीडेटर से उनको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन न्यू बॉर्न फीमेल्स, ओल्ड मेंबर्स। साथ ही क्या होता है कि सोसाइटी में रहने वाले जो मेंबर्स रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, उनमें न्यू बॉर्न और फीमेल्स और ओल्ड एनिमल्स या मेंबर्स को भी क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, और क्या होता है कि जो दूसरी सोसाइटी के इंडिविजुअल से कंपटीशन के कारण जो डेथ होती है वो लेस हो जाती है, और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कम देखने को मिलता है। हेल्प सर्चिंग फूड और शेल्टर, और साथ ही उनको क्या होता है, फूड और शेल्टर सर्च करने में भी आसानी होती है। अब हम लोग देखेंगे इसका डिसएडवांटेज। कंपटीशन सीन, हम लोग क्या करेंगे कि जो सोसाइटी रहता है उसमें हम लोग कंपटीशन देख सकते हैं। और ये कंपटीशन क्यों होता है, फूड रिसोर्सेज के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए कंपटीशन सोसाइटी में देखा जा सकता है। फिर है डिसीज स्प्रेड, अगर किसी इंडिविजुअल को या किसी मेंबर को जो कि किसी सोसाइटी में रहता है, अगर उसमें क्या हो गया, डिसीज़ हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो डिसीज़ जो रहेगा उस सोसाइटी के सभी मेंबर्स में फैल जाए। फिर है बेबी किल्स, इसमें क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न्स बेबीज रहते हैं उनको मेल्स के द्वारा क्या किया जाता है, किल किया दिया जाता है, ताकि वो जो फीमेल्स है उनके साथ रिप्रोड्यूस कर सकें। न्यू जीन नो, तो इसमें क्या होता है कि सोसाइटी में जो इंडिविजुअल रहते हैं वो बाहर के इंडिविजुअल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं, जिसके कारण के सोसाइटी में क्या होता है, जो जीन्स रहते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अब हम लोग ये जो सोशल बिहेवियर रहता है उसका अच्छा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं किसमें, बबून्स में और चिंपैंजीज में हम लोग इसका अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं।